दोस्तों, इस कक्षा में अब हम देखेंगे डाल्टन विधि के बारे में। डाल्टन विधि अथवा डाल्टन पद्धति अथवा प्रयोगशाला विधि भी इसे कहते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है। इसका आविष्कर्ता अमेरिका के प्रमुख शिक्षा शास्त्रिणी हेलन पार्खस्ट थी। हेलन पार्खस्ट मंडेसरी विधि से बहुत अधिक प्रभावित थी, लेकिन ध्यान देने की बात है, मंडेसरी विधि 8 वर्ष तक के छात्रों के लिए है, लेकिन डाल्टन विधि 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के छात्रों के लिए है। हमें ध्यान देना चाहिए, इसी आयु के छात्र हमारे सामने होते हैं, 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा, माफ कीजिए 8वीं कक्षा तक। 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के छात्र हमारे सामने होते हैं। और इस विधि को प्रयोगशाला विधि कहते हैं। हम जानते हैं हर विषय के लिए प्रयोगशाला होते हैं, कक्षा नहीं होती। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ऐसी नहीं होती। पहली प्रयोगशाला, दूसरी प्रयोगशाला, तीसरी प्रयोगशाला होती है। कक्षा प्रयोगशाला में है, प्रयोगशाला ही कक्षा है। विषय के लिए घंटी नहीं बजती, टाइम टेबल नहीं होता, समय सारिणी नहीं होती। छात्र स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, अपनी रुचि के अनुसार छात्र कार्य करता है। अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम माने लर्निंग, शिक्षण का कार्य। अधिगम की प्रक्रिया को छात्र के नजरिए से देखता है, छात्र के दृष्टिकोण से देखी जाती है इस विधि द्वारा। छात्रों के बीच में विचार विनिमय कर सकते हैं। छात्र आपस में, एक छात्र दूसरे छात्र से अपना विचार विनिमय कर सकता है, लेकिन कार्य छात्र को स्वयं करना पड़ता है। इंडिविजुअली दे हैव टू डू। यही प्रयोगशाला विधि की विशेषता है। छात्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। एक नई प्रकार की विद्यालयी व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था है यह पद्धति। विषय अन्य विद्यालयों के समान नहीं है, ढंग अलग है, परिणाम अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पूरा पाठ्यक्रम 10 महीने का होता है। पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड ऐसा नहीं होता। एक पाठ्यक्रम होता है 10 महीने का। इस 10 महीने को महीना 1, महीना 2, महीना 3 इसी प्रकार बांटे जाते हैं। एक महीने में जो कार्य देते हैं वो कार्य छात्रों को सौंपते हैं। छात्र प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रयोगशाला को कक्षा बनाते हैं और कार्य करते हैं। और एक महीना, देखिए, एक महीना 30 दिन का नहीं होता, 20 दिन का होता है। 20 वर्किंग डेज आर। इसी प्रकार 10 महीने में 200 दिन होते हैं। हमारे यहां भी ऐसा ही है, एक वर्ष में 200 दिन। एक महीना 20 दिन का होता है। और इस 20 दिन में महीना 1 में जो कार्य छात्र को सौंप दिए जाते हैं, छात्र चाहे तो वो कार्य 5 दिन में पूरा कर सकता है,
बाकी 15 दिन उसकी छुट्टी। 10 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, बाकी 10 दिन वो उसके लिए छुट्टी। 2 दिन में कार्य कर सकते हैं 20 दिन का, यदि प्रभावी छात्र है तो 18 दिन छुट्टी। ये 18 दिन वो अलग अलग कार्यों में व्यापृत हो सकता है। यही इसकी विशेषता है। अध्यापक केवल एक मार्गदर्शक है। अध्यापक का काम कार्य मार्गदर्शन का है। देखिए डाल्टन विधि में 7 बिंदुओं के बारे में बताया है हमारी पाठ्य पुस्तिका में, पाठ्य सामग्री में। एक है बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था। शिक्षण व्यवस्था बाल केंद्रित है। शिक्षा का केंद्र बालक है। हम जानते हैं कि पुराने जमाने में शिक्षा का केंद्र अध्यापक था, बाद में शिक्षा का केंद्र पाठ्य पुस्तक बनी। नई परिकल्पना है कि शिक्षा का केंद्र छात्र है। व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में समन्वय। शिक्षा व्यक्तिगत है, छात्र आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, अध्यापक से अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं, समाज के किसी भी व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं। सामूहिक व्यक्तिगत शिक्षा है लेकिन सामूहिक व्यवस्था में उन दोनों में समन्वय है। स्व अनुभव द्वारा शिक्षा, प्रयोगशाला विधि की यही विशेषता है। प्रयोगशाला में छात्र जब परीक्षण करता है, अनुभव उसे स्वयं मिलता है, दूसरों का अनुभव वो नहीं। पुस्तक में लिखा पुस्तक के अंदर लिखा हुआ अनुभव नहीं है, बल्कि छात्र अपने जीवन से संबंधित अनुभवों को प्राप्त करते हैं। स्व अनुभव से शिक्षा होते हैं। रुचि का सिद्धांत है, छात्र जिस पाठ्यक्रम को, जिस विषय को सीखना चाहता है उस विषय वो सीख सकता है। यदि किसी विषय पर उसकी रुचि नहीं है तो उस विषय को सिखाने के लिए जबरदस्ती नहीं है। रुचि के अनुसार शिक्षा। स्वतंत्रता का सिद्धांत हमने पहले कहा, 20 दिन देते हैं। 20 दिन का कार्य 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कर सकता है। किसी से भी शंका का निवारण कर सकते हैं, किसी से भी विचार विमर्श कर सकते हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत है डाल्टन विधि में। आत्मानुशासन का सिद्धांत, सेल्फ डिसिप्लिन। छात्र स्वयं निश्चय करता है कि पहले दिन यह करना चाहिए, दूसरे दिन यह करना चाहिए, तीसरे दिन यह करना चाहिए, 20वां दिन यह करना चाहिए, या 10 दिन के अंदर यह कार्य पूरा करना चाहिए। स्व अनुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन है छात्र। शिक्षक का काम पथ प्रदर्शक का है। यही डाल्टन विधि की विशेषता है। स्वतंत्रता है, 20 दिन का कार्य है 1 महीने में। छात्र स्वयं विषय चुनते हैं, जबरदस्ती नहीं है। तत्संबंधी प्रयोगशाला में छात्र जाता है, कोई उसे प्रयोगशाला में भेजता नहीं। हाँ, मुझे गणित सीखना चाहिए तो गणित की प्रयोगशाला में जाए, मुझे हिंदी सीखनी चाहिए तो हिंदी की प्रयोगशाला में जाए। छात्र प्रयोगशाला को स्वयं चुनते हैं। कक्षा नहीं है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा नहीं है, ए बैच बी बैच नहीं है, प्रयोगशाला है। योजना अध्यापक देता है, विषय अध्यापक देता है, छात्र कार्य करता है, स्वयं करता है। पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा ऐसी नहीं है हमने कहा, बल्कि होती है गणित की प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला, समाजशास्त्र की प्रयोगशाला, हिंदी की प्रयोगशाला। छात्र की प्रगति नापने के लिए, डेवलपमेंट, टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, अध्यापक के पास लेखा चित्र होता है, रिकॉर्ड होता है। हर महीने में अध्यापक अपने रिकॉर्ड में लिख देता है। ना घंटी बजती है, ना टाइम टेबल है, समय सारणी नहीं है। डाल्टन विधि की यही विशेषता है। आजकल डाल्टन विधि को ही संसार स्वीकार करता है। यह है डाल्टन विधि के बारे में। अगली कक्षा में हम देखेंगे बेसिक शिक्षा पद्धति। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।